सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में आज मैं बहुत सारा रोबोटिक्स का सामान, मेरा रोबोटिक्स का भी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लेकर आया हूँ, सेंसर और बहुत सब। सो मैं आज उसको दिखाऊंगा। सो पहले ये हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये डिसोल्डरिंग पंप है। सो इसमें होता क्या है कि जब भी हमें कोई चीज़ डिसोल्डर करनी होती तो कभी कभी क्या होता है, उसका सोल्डर जो होता है वो हटता नहीं है। तो उसे हटाने का सबसे बेस्ट तरीका डिसोल्डरिंग पंप होता है। सो आपने कोई एक वो लिया बोर्ड, और आपने उस बोर्ड पे समझे जैसे कि ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड का मुझे ये वाला चीज़ मतलब ऐसे मुझे सोल्डर हटाना है। तो मैं इसको दबाऊंगा, यहाँ से क्लिक आएगी। यहाँ पर मैं इस पर गर्म करके सोल्डर को पूरा मेल्ट कर लूँगा और देन इस पर ऐसे रख के इस पर ऐसे कर दूँगा, तो इसके अंदर सोल्डर आ जाएगा और बाद में इसको हम खोल के निकाल लेंगे। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है जब सोल्डिंग करते हैं। तो देन उसके बाद कुछ पार्ट्स हैं। मैं कुछ पार्ट्स को जामुन से खोलूँगा नहीं, क्योंकि उनको खोलने में दिक्कत, फिर उनको ना कुछ सेंसर्स होते हैं तो उनको खोल के रखूँगा तो कुछ दिनों बाद मिट्टी आ जाएगी, तो उससे इनकी एफिशिएंसी ख़राब हो सकती है और कुछ रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको दिखा देता हूँ, अगर आप देख सकें तो। सो ये एक है कलर सेंसर मॉड्यूल। तो जो ये एलईडीज हैं यहाँ पर, इस पर आप अगर अपना हाथ रखोगे, बीच में सेंसर है मेन, और यहाँ पर इसके पिन्स हैं जैसे S3 S2 आउट VCC ग्राउंड, वो ये सब है इसमें। सो अगर आपने कोई भी कलर रखा, आप उस कोडिंग करके आपने से हाथ रखा, तो समझिए हमारा हाथ यूजली पीच कलर का होता है, स्किन कलर जो भी, उस पर अपना हाथ ऐसे रखा, उस पर टच कर सकते हैं, हल्का सा वो हवर करके ऊपर रखेंगे और वो अपना कलर डिटेक्ट कर लेगा इसमें। और ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर है DHT11। सो ये मेन सेंसर यहाँ पर है, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हैं। हम इसको IoT डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन में भी लगा के। देन उसके बाद मैंने कोई चीज़ थोड़े से छोटे मोटे से पार्ट्स लिए हैं, सो देख सकते हैं। तो ये तो एक मैंने F360 के थोड़े पार्ट्स लिए हैं, DC का प्लग्स हैं, थोड़ी RGB LEDs हैं, टोटल 12। और ये NRF 240 का मॉड्यूल है, दो लिए ताकि रिसीवर उसका काम करें, और एक OLED डिस्प्ले आप अगर देख सकें। सो ये जो डिस्प्ले OLED डिस्प्ले है, पीछे से देख सकते हैं। तो ये मेन डिस्प्ले है ये, तो इसमें डिस्प्ले में ले सकता हूँ काम में। एंड देन मैं थोड़े रिले चैनल का मॉड्यूल लिया, 1 सिंगल रिले। सो इसको मैं IoT डिवाइस में भी यूज़ कर सकता हूँ। और आप इसमें स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। सो 10 वोल्ट 250 AC और 30 वोल्ट DC, 12 वोल्ट 125 AC और 28 वोल्ट DC। सो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं आर्डिनो से। तो ऐसे मैंने 6 खरीदे हैं। और एंड देन मैंने थोड़ी सी जंपर वायर्स ली हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। 40 का एक तो ये मेल टू मेल वाली और एक मेल टू फीमेल वाली, ये मैंने ख़रीदी हैं। एंड देन उसके बाद मैंने थोड़े से सेंसर लिए हैं। सो ये एक PIR सेंसर है, आपने देखा होगा। तो ये मेन सेंसर है, उसके ऊपर कैप की लग जाती है। एंड देन इसके पीछे पूरा इसका मेन सर्किट है, मतलब पिंस कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेन हमारा PIR सेंसर है। एंड देन जो ये है, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। सो इसको आप क्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब 7 मतलब इधर भी है, बीच में कॉलन है, एंड देन 2 डिजिट्स के लिए और है। क्लॉक में काउंटिंग के लिए बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैंने एक ESP दो ESP32 खरीदे हैं। इसमें वाईफाई ब्लूटूथ दोनों है। तो इसे हम प्रोग्राम भी इसमें USB तो हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ऐसे 2 लिए हैं, तो इससे हम स्लेव और मास्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 2 लिए तो एक स्लेव और एक मास्टर। तो हम NRF यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, आर्डिनो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने आर्डिनो एक्स्ट्रा ख़रीदा नहीं है। एंड देन मैंने थोड़े 2 LCD डिस्प्ले लिए हैं। तो अब आपको अगर आपने देखे होंगे तो एक पैकेट में, ऐसे पैकेट में 2 आती हैं। तो एक LCD डिस्प्ले है, और इसके मैं उसको पिन दिखा देता हूँ। ये इसके पिन हैं, इसे सोल्डर कर लेंगे। हाइडर मैंने खरीदे क्योंकि मेरे पहले से पड़े हैं बहुत सारे। इसको अगर आपको सीधा ऐसे यूज़ नहीं करना, तो इसके I2C आता है, तो उसमें ऐसे
सोल्डर करके सीधा आर्डिनो बोर्ड से आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा लंबे कनेक्शन हो जाते हैं। एंड देन मैंने एक GSM मॉड्यूल लिया है, SIM800L। सो ये GSM मॉड्यूल है। सो इसके ऊपर कॉपर का एंटीना है, अब नाम पढ़ सकते हैं। तो इसके पीछे आपकी एयरटेल, आइडिया, जियो की सिम लग जाती है। एंड देन ये उस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है अपने आप। एंड देन कुछ सेकंड्स के बाद ये अपने आप से पिंग करता है, मतलब 3 सेकंड्स के गैप पे। तो मतलब आपका वो कनेक्ट हो चुका है। एंड देन मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल लिया है HC05। तो उसके पिन हैं और ये मॉड्यूल है। तो इसको मैंने 2 लिए हैं, तो इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो इससे अपना स्पीकर भी बना सकते हैं, होममेड जो ब्लूटूथ स्पीकर है। एंड कुछ आप उसमें से आप इसको ब्लूटूथ कंट्रोल कार में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन ये एक आर्डिनो नैनो की केबल है। सो इसे हम आर्डिनो नैनो से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल USB माइक्रो USB वाली नहीं होती है, थोड़ी चौड़ी रहती है, तो इसको माइक्रो USB यूज़ नहीं कर सकते। सो उसको मैच करके लगाएंगे तभी ठीक लगेगा। एंड देन ये लग गया इसमें। तो इसकी केबल है, प्रोग्रामिंग केबल। और मैं दिखा देता हूँ, एक गैस सेंसर है। सो अगर कोई गैस में आ रही है तो आप इसमें दे सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में आग लग गई है तो उस आग को वो डिटेक्ट कर लेगा, मतलब उसमें से जो गैसेस निकलती हैं तो उस गैस को डिटेक्ट करके डाल देगा, आराम से सेट ऑफ कर देगा। और ये है जो I2C मॉड्यूल है, तो उसके हेडर्स हैं ये, तो ये लग जाएंगे पीछे हमारे LCD डिस्प्ले के। एंड देन अब इसको ये 3 पिन देख सकते हैं, इसमें 3 पिन हैं, 4 तो 4 पिन से आप कनेक्ट कर सकते हैं सीधा इसको आर्डिनो से। तो I2C मॉड्यूल होता है। एंड देन और भी सामान दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर जैसे कि ये स्टेप डाउन और स्टेप अप मॉड्यूल है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा है, क्योंकि मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तो ये वाला है, ये मोस्टली है प्रोबेबली ऐसे वो होगा स्टेप अप मॉड्यूल। तो ऐसे मैंने 2 लिए हैं, तो ये भी ऐसे सेम ही है, इसका भी ये सेम है। और 2 स्टेप डाउन वाले होंगे। तो ये देख सकते हैं, ये शायद से स्टेप डाउन वाले हैं, तो ये भी सारे सेम ही है। तो इनको आप मॉडल नंबर पता करके देख सकते हैं कि कौन सा काम क्या करेगा। और ये एक और ESP32 है। एंड देन रिले बाकी बचा है, और भी आपको मैं दिखाता हूँ। और ये क्या RTC सेंसर है, मतलब रियल टाइम क्लॉक सेंसर तो नहीं बोलेंगे। इसमें यहाँ पर सेंटर में बैटरी लग जाती है इसके। एंड देन बैटरी लगने के बाद अगर दिख सकते हैं आप इसमें, तो ये इसका ये बैटरी होल्डर है। 3.3 वोल्ट वाली जो बैटरी होती है, सेल वाली बैटरी, इसमें लग जाती है। एंड देन इसके पीछे सेंसर होंगे मेन, तो इसमें आप क्लॉक यूज़ कर सकते हैं, या फिर रियल टाइम जो भी आपको काम होता है तो सेंसर इसी काम आता है। क्लॉक टोरी टाइप की, तो रियल टाइम क्लॉक होती है। एंड देन मैंने थोड़े से पेल्टियर डिवाइसेस लिए हैं। सो मैं सोचा था क्लाउड चैम्बर बनाने की। सो उसमें मेरे पास एक TC12706, तो ये 12 का समझाता है कि इसका मैक्सिमम वोल्टेज 12 है और 6 एम्पियर लेता है। ऐसे बहुत सारे के आते हैं। ये 10 एम्पियर का है। मेरे पास एक 5 एम्पियर वाला मॉड्यूल है। ये कुछ कैपेसिटर्स हैं, मुझे थोड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए थे, मतलब लर्निंग के लिए। आर्डिनो में लर्न करता हूँ तो उसमें काम आते हैं थोड़े बहुत। ये है ESP32 कैम। एंड देन ये उसके कैम का FTDI, मतलब इससे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, सो FTDI में इसमें आप इसके पिंस को यहाँ पे ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। एंड देन तब आप उसको यूज़ करेंगे, वरना वो आपको उसको कोड नहीं कर पाएंगे। और एक मैंने ये PPM है, इसका PPM कुछ कहते हैं, PPM टेम्परेचर। तो मैं जब अपना वो बनाऊँगा क्लाउड चैम्बर, तो उसमें -26 सेल्सियस चाहिए होता है अपनी कोल्ड साइड पे। तो मैं इसका यूज़ करके टेम्परेचर चेक कर सकता हूँ, और भी बहुत कम आता है। मैं DTH वाला 11 यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो इससे क्या कर सकते हैं, सीधा उस पर जो मेटल का देख सकते हैं पार्ट, इसे सीधा उस पर प्लेट पर रखेंगे। एंड देन उससे हम इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। देन मैंने एक 300 वाट का DC to DC बक कन्वर्टर लिया है। सो इसमें आप इनपुट वोल्टेज डालेंगे DC में, एंड देन आउटपुट वोल्टेज भी आप इसमें ले सकते हैं इसी साइड से, चाहे ना। तो यहाँ से आप इसका ट्रिम पोर्ट यूज़ करके इसका आप
क्या बोलते हैं इसका वोल्टेज और एम्पियर सेट कर सकते हैं। तो बहुत काम आता है, बहुत ही काम आता है, क्योंकि अगर मुझे अपना क्लॉक चेंबर बनाना है तो उसके लिए मुझे एम्पियर वो सब चेंज करना पड़ेगा, तो तब मैं इसका यूज़ करूँगा। एंड देन मैंने थोड़ी बहुत वायर्स लिए हैं कनेक्शन के लिए। सो ये कनेक्टर है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 2 वायर लग जाते, 2 इनके, ये है से 18, मतलब ये भी सिलिकॉन है, सब भी सिलिकॉन है। तो ये मैंने थोड़े से अपने अलग काम के लिए है। तो बीच पे 24 की है, एंड देन ये कुछ 15 इस ऐसे होगी 18 के आसपास, एंड देन 18 से भी कम वाली सिलिकॉन है, नॉट सिलिकॉन, ये पीवीसी को भी देख सकते हैं, ऐसे पीवीसी है, देखेंगे सिलिकॉन कोई सी भी होगी, पर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल गई मुझे। एंड देन मैंने एक की ख़रीदा है, क्या बोलते हैं इसको, पावर सप्लाई। ये 12 वोल्ट की 5 एम्पियर पावर सप्लाई है। इसमें एक प्रॉब्लम थी जिस वजह से मेरा बक कन्वर्टर बहुत कम आने वाला है। सो मैं इसी को अपने उसके लिए लेने वाला था, अपने क्लाउड चेम्बर के लिए, सिर्फ क्लाउड चेम्बर के लिए, बहुत अलग चीज़ के लिए। देख सकते हैं इसमें यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर नहीं लगा, सिर्फ एक रजिस्टर लगा दिया है। सो ये मैंने चेक नहीं करा था। सो अभी कुछ नहीं प्रॉब्लम है इसमें, चाहूँ तो मैं इसका बोर्ड आराम से खुल जाएगा, एंड देन उस बोर्ड में मैं आराम से वेरिएबल रजिस्टर ऐसे होता है इसे लगा दूंगा, क्योंकि इसमें हमारा एम्पर कंट्रोल नहीं होता, तो उसे वोल्टेज होती है, तो वोल्टेज आराम से 12 वोल्ट तो ये आराम से ले ही लेता है। तो मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ से अपना कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि ये 5 वोल्ट प्रोवाइड कराता है। तो अगर मैंने अपना कुछ भी 5 एम्पियर मैक्सिमम, तो अगर मैंने कोई भी डिवाइस लिया तो अगर वो 10 एम्पियर पे चलता है तो 5 एम्पियर पे चलेगा। इसमें मतलब जितना वो रिक्वायर करेगा हमारा इक्विपमेंट उतना ही दे देगा, इसमें कोई आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। और ये मोस्टली बहुत पावर सप्लाई में होता है। जैसे कि मुझे अगर एक एलईडी जलवानी है तो मैंने पहले वोल्टेज 3.3 पे डाला, और मुझे चाहिए मिनिमम 200 मिली एम्प्स, तो ये अपने आप 200 मिली एम्प्स देगा, मतलब जितनी वो रिक्वायर करेगी हमारी एलईडी उतना ये प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि हमने एक ली मोटर, डीसी मोटर जो 1 एम्प पे चलती है और 12 वोल्ट, सो ये 5 एम्पियर नहीं देगा, 12 वोल्ट तो देगा, वो तो हम चेंज करेंगे, पर ये मोटर जितना रिक्वायर करती है 1 एम्प, ये अपने आप खींचेगी इसमें से, और 1 एम्प इसमें से लेगी, और हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसमें क्या बोलते इसका वोल्टेज। सो इसमें से मैं पावर डालूंगा, 12 वोल्ट लूँगा और इस बक कन्वर्टर में डालूंगा, एंड देन उसमें से बक कन्वर्टर में से जितने भी मुझे वोल्टेज चाहिए उतना चेंज करूँगा, एंड देन एम्पेयर भी चेंज करूँगा, क्योंकि ये बक कन्वर्टर 10 एम्प्स का है। सो आराम से 5 एम्प्स तो लेगा ही लेगा। तो ये अच्छी बात है कि फुल इसमें एम्पेयर का भी फ्लो होगा और फुल वोल्टेज का, क्योंकि ये आराम से 36 वोल्ट तो ले लेता है, 30 वोल्ट तो लेता है मिनिमम, जितना मुझे याद है। सो आई थिंक सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी वीडियो में मैंने इतना ही बस सामान खरीदा है। अगली वीडियो में अब इस सामान को मैं यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे किस प्रोडक्ट में यूज़ कर सकता हूँ। सो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।